किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेरी खेती में। किसान भाइयों, खरीफ सीजन की सबसे महत्वपूर्ण फसल है बाजरा। और बाजरा ऐसी फसल है जिसमें कि बेहद कम लागत लगती है। लागत घटाने पे वैज्ञानिकों को जोर है क्योंकि उत्पादन को बहुत ज़्यादा अब नहीं बढ़ाया जा सकता, तो उपज बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। लागत कम करके आपके मुनाफे को बढ़ाना है, तो लागत कम करके मुनाफे को बढ़ाने के लिए बाजरा, जिसे कोस्टल क्रॉप कहा जाता है, जिसमें बहुत पोटेंशियल है, गेहूं से ज़्यादा उसमें पोषक तत्व हैं। जो किसान भाई धान की खेती नहीं करना चाहते वो बाजरा की फसल ले सकते हैं। बाजरा में बहुत सारे नए हाइब्रिड प्राइवेट कंपनियों के हैं, कई सरकारी संस्थानों के हाइब्रिड और ओपी दोनों तरह की किस्में हैं। तो जो सरकारी संस्थान आपके पास हैं, जो सरकारी यूनिवर्सिटी आपके पास हैं, अगर वहाँ आपको इनका बीज मिलता है तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं मिलता है तो बाज़ार में प्राइवेट कंपनियों के अनेक बीज हैं और आजू बाजू के जो किसान हैं उन्हें लगा रहे हैं, और उनकी कैसा उनका उत्पादन है, कितनी बढ़वार है, कितने समय में पकते हैं, ये जानकारी आपको किसान से या आपके जो नज़दीकी कारोबारी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग के कार्यालय, वहाँ से मिल सकती है। तो आज इस विषय पे हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा के अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. मिश्रा जी। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बाजरा से अच्छा उत्पादन कैसे लें। तो आइए जानते हैं बाजरा के अच्छे उत्पादन लेने की तकनीकियों के बारे में। जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर एस.के. मिश्रा। बाजरा खरीफ की प्रमुख फसल है हमारे देश की, क्योंकि इसका जो एरिया है वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इस पूरे इलाके में बहुत बड़ी मात्रा में इसकी खेती की जाती है। और एक समय था कि बाजरा को लोग अपने भोजन में अच्छी तरह से शामिल नहीं करते थे, लेकिन जो विशेषज्ञों का, वैज्ञानिकों का ये शोध जो निकल के आया है, उसमें ये हुआ है कि बाजरा हमारे लिए धान और गेहूं से ज़्यादा हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे जो शरीर की रिक्वायरमेंट है, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, लोहा और जितने भी खनिज लवण हैं, वो सारे अगर किसी में हैं तो बाजरा में हैं। ये कहिए कि इन सब से जो जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं, उन सब से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे भोजन के लिए, हमारी रोटी के लिए बाजरा है। और अब तो भारत सरकार ये एक एडवाइजरी जारी कर चुकी है कि हमको अपने भोजन में बाजरा की रोटी को अवश्य शामिल करें, बाजरा के प्रोडक्ट को अवश्य शामिल करें। तो अब बहुत अच्छे लोग जो बहुत सुपर क्लास के माने जाते थे, धनाढ़ लोग माने जाते थे, वो आज अपने भोजन में बाजरा और जई को शामिल कर चुके हैं। और उनको ये मालूम पड़ गया कि बाजरा हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे सेहत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो मैं आज इसी विषय पर किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि बाजरा की खेती कैसे करें जिससे से अधिक लाभ कमाएं। चूँकि कोविड-19 की वजह से किसानों के सामने बड़ी समस्याएँ हैं, मजदूरों की समस्याएँ हैं। तो मैं किसान भाइयों को ये राय दूंगा कि देश में पानी की भी कमी है, और हमारी पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट तो किसानों को ये कहने लगी है कि आप धान मत बोइए, कुछ पैसा ले लीजिए, कि वो धान पानी ज़्यादा लेता है। और उनका सीधा इशारा है कि बाजरा की खेती किसान भाई करें। बाजरा में पानी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, जो वर्षा होती है उसी से काम चल जाता है। अगर बाई चांस वर्षा सितंबर में नहीं होती है तो एक पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो किसान भाई धान और गन्ना को छोड़कर अगर बाजरा की खेती करेंगे तो देश के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाजरा के लिए जैसे ही हमारी जून लास्ट में या जुलाई के पहले सप्ताह में वर्षा होती है, किसान भाई ने गर्मियों में जोत के डाल दिया है, खेत तैयार हैं अधिकतर। जैसे ही वर्षा होती है, खेत को अच्छी तरह से जोतने के बाद बाजरा की जो अच्छी प्रजातियां हैं, जिसमें आपकी मैं बता दूं, पायनियर है, प्रो एग्रो है, धान्या है, कावेरी है, महको है, इन सारी कंपनियों की बहुत सारी प्रजातियां हैं। जैसे पायनियर की है 86M86 है, 86M84 है, और 86M90 ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद धान्या की भी है, कावेरी की भी है, प्रो एग्रो की भी है, महको की भी है, सुपर वॉश की बहुत सारी प्रजातियां हैं। उनमें हमारी कृषि विभाग के द्वारा भी कुछ कंपनियों से संतुति की गई है। क्योंकि पहले कृषि विभाग हाइब्रिड को मंगा के अपनी दुकान से देते थे, लेकिन ये इस प्रॉपर्टी को बंद कर दिया गया। और अब ये कहा गया किसान अपना बीज किसी भी प्राइवेट दुकानदार से, जो नोटिफाइड या ये कहिए कि
जो उनने कंपनियां चिन्हित कर रखी हैं उन कंपनियों में से किसी का बीज लें और उसका बिल जो कृषि विभाग में प्रेषित करेंगे और उनको फिर सब्सिडी मिलेगी। तो जो कुछ हाइब्रिड हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा संतुलित की गई है उनको वहाँ से ले लें। एक एकड़ में 1.5 किलो बीज की थैली आती है। 1 हेक्टेयर में आपका 4 किलो के आसपास बीज पड़ता है। इसको बीज को ले लें। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बाजरा के लिए जो उर्वरक प्रबंधन है उसका विशेष महत्व है। चूँकि एक समय था बाजरा की पैदावार अच्छी नहीं होती थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि 35-36 कुंटल तक जो है बाजरा की प्रति हेक्टर पैदावार हो रही है। बहुत अच्छी हाइब्रिड आ गई हैं और मक्का में तो 60 से 70 कुंटल तक पैदावार हो रही है हाइब्रिड की। तो चूँकि मैं यहाँ बाजरा की बात कर रहा हूँ, बाजरा में 1 हेक्टेयर के लिए जो हमारी कंपोजिट वैरायटियाँ हैं जैसे आपकी WCC 75 है, आपकी 8203 है, इसके अलावा हमारे हाइब्रिड हैं आपके पूसा 322, पूसा 23 और कंपोजिट में राज 377 है। ये सारी प्रजातियां हमारी स्टेट गवर्नमेंट से रिकमेंडेड हैं। और इसके अलावा जो अब मैंने अभी हाइब्रिड बताए थे इनमें से किसी को ले लें, 1.5 किलोग्राम बीज ले लें। 1 हेक्टेयर में कंपोजिट के लिए जो हमारा उर्वरक प्रबंधन है उसमें 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टर। इसके अलावा अगर आपको संकर, चूँकि 90 से 95% संकर प्रजातियों की बुवाई किसान भाई कर रहे हैं, तो इसके लिए 80 से 100 किलोग्राम आपका नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टर के हिसाब से इसकी संतुति की गई है। इसमें आधा नाइट्रोजन, पूरा फास्फोरस, यानी अगर आप 1 कुंटल नाइट्रोजन दे रहे हैं तो 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, आपका 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास बुवाई के समय पर पहले खेत में डाल दें। शेष नाइट्रोजन आपकी जो है वो 20-22 दिन पर और 30-35 दिन पर छिड़काव करके ब्रॉडकास्टिंग तरीके से खेत में दें। जैसे ही आप ये महसूस करेंगे कि जून लास्ट में बारिश आ रही है या जुलाई फर्स्ट वीक में आ रही है तो खेत की तैयारी करके बुवाई कर दें। और इसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें खरपतवार की आती है। मैं आगरा मंडल की बात कर रहा हूँ। यहाँ आगरा, अलीगढ़ और भरतपुर ये जो इस क्षेत्र है इसमें विषखपरा की बहुत बड़ी समस्या है। किसान को ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो इसीलिए बाजरा के लिए एट्राजिन दवा है, 1 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टर के हिसाब से 20 से 25 टंकी पानी ले लें और इसके बाद बुवाई के बाद और जमाव से पहले इसका छिड़काव कर दें तो आपके खेत में जो खरपतवार हैं वो नहीं निकलेंगे। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो इसकी बाद में भी बाजरा निकलने के बाद 15-16 दिन पर भी इसकी स्प्रे किया जा सकता है। इस तरह खरपतवार नियंत्रण करें। अब मैं थोड़ा सा किसान भाइयों को उनको सचेत करना चाहता हूं जिन्होंने जून फर्स्ट वीक में या मई लास्ट में जो वर्षा हुई थी उस पर बाजरा बो दिया, तो उनके सामने समस्या आएगी। चूँकि आप जानते हैं जितनी कंपोजिट वैरायटी हैं वो सारी 75 से 80 दिन लेती हैं और जितनी हाइब्रिड हैं वो सारी करीब 90 से 100 दिन लेती हैं। जिन किसान भाइयों ने जून पहले सप्ताह में बाजरा बो दिया है उनका बाजरा फूल की अवस्था आएगी तब तक जुलाई अंतिम सप्ताह होगा और उसके बाद दाना पड़ने की अवस्था होगी वो अगस्त के महीने की होगी। अगस्त के महीने में लगातार अगर बारिश हो गई तो उनकी फसल में कंडू आ सकता है और बाली में जो है आपकी झाड़ू नुमा बाली बन सकती है और रेशे निकल सकते हैं, ये नुकसान हो सकता है। तो मैं किसान भाइयों से उस समय भी मैंने मना किया कि अगेती बाजरा न बोएं, वर्षा से फसल प्रभावित होगी। तो इसीलिए जिनने बो दिया है अगर वर्षा नहीं होती तो फसल अच्छी होगी, अगर लगातार बारिश हो गई फूल की अवस्था पे, पकने की अवस्था पे तो दिक्कत आएगी। चूँकि जिस समय बाजरा पक रहा होता है आपका अगस्त का लास्ट वीक होगा, 90 दिन की फसल होगी और उस समय अगर लगातार बारिश हो गई तो पका हुआ बाजरा बाली में जमने के चांस हैं। तो मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि चूँकि बाजरा अगस्त के पहले सप्ताह तक बोया जा सकता है, अतः जिस समय अब बारिश होती है जून लास्ट में या जुलाई के पहले सप्ताह में 15 जुलाई तक कोई चिंता की बात नहीं है। आराम से अपनी खेत की बुवाई करें, बीज को लें और बुवाई करें। इस तरह अगर किसान भाई बुवाई करेंगे, मैंने जो संस्तुति की है प्रजातियों की, उर्वरों की, बीट कंट्रोल की, बुवाई के तरीके की, उस हिसाब से अगर आप खेती करेंगे तो अधिक से अधिक लाभ कमाएंगे।